आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग रेनबो पर बातचीत करेंगे। रेनबो क्यों बनती है, कैसे बनती है और बनने का कारण क्या है। जो विजुअल लाइट है, जो दृश्य प्रकाश है, जो विजुअल लाइट है, उसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें रेड भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है। इस तरह के 7 कलर्स शामिल होते हैं। और जब ये 7 कलर्स एक साथ मिल जाते हैं तो कलर हो जाता है व्हाइट, जिसे कहते हैं व्हाइट लाइट रेज, यानी श्वेत प्रकाश किरण के नाम से जानते हैं। और ये जब श्वेत प्रकाश किरण व्हाइट लाइट रेज किसी ऐसी जगह को क्रॉस करती है जहां से इसका रिफ्रैक्शन हो सकता है। अगर इसका रिफ्रैक्शन होता है तो ये अपने बेसिक कलर्स में डिवाइड हो जाती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब इस श्वेत प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के दौरान ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ये अपने बेसिक कलर्स में डिवाइड हो जाती है। लाइट के बेसिक कलर्स में डिवाइड होने के फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट अपने बेसिक कलर्स में डिवाइड हो गई। सभी कलर्स जितने भी 7 थे वो 7 कलर्स अलग अलग हो गए। पहले तो एक ही में थे, लेकिन जैसे ही लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होते समय और रिफ्रैक्शन के बाद भी लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो गई और ये 7 कलर्स में दिखाई देते हैं। इसलिए हमें रंगीन पिक्चर्स, एक रंगीन डिजाइन, कलरफुल डिजाइन देखने को मिलती है। क्योंकि बारिश के बाद आसमान में बारिश की पानी की बहुत सारी बूंदें बची रह जाती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट इन बूंदों पर, इस वाटर ड्रॉप पर आता है, इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट होने के बाद लाइट का वाटर ड्रॉप से, लिक्विड ड्रॉप से रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और लाइट का डिस्पर्सन होता है। लाइट का डिस्पर्सन होता है, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। इन तीनों फिनोमेना की वजह से जो लाइट आई, जो सनलाइट आई, वो लिक्विड ड्रॉप के अंदर गई, वाटर ड्रॉप के अंदर गई, और वहां से उस लाइट का, कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ लाइट अंदर चली गई, वाटर ड्रॉप के अंदर चली गई, और अंदर जाने के बाद जैसे मान लेते हैं कि ये है वाटर ड्रॉप है और ये सनलाइट आई, ये वाटर ड्रॉप है और ये सनलाइट आ रही है। इसमें 7 कलर्स हैं, तो इसका कुछ पार्ट ऐसा होगा जो यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाएगा, कुछ ऐसा पार्ट होगा जो इसके अंदर चला गया, इसके अंदर जो जाएगा इसका कुछ पार्ट होगा जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लाइट का डिस्पर्सन हो जाएगा। फिर कुछ ऐसी लाइट होगी जो इसके अंदर से फिर बाहर निकल जाएगी, यानी उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो जो लाइट गई इसके अंदर, इस वाटर ड्रॉप के अंदर गई, उसका डिस्पर्सन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। डिस्पर्सन के दौरान, ड्यूरिंग डिस्पर्सन, ये लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो गई और वही 7 कलर्स की एक पिक्चर्स हम अर्थ से, ग्राउंड से देखने को पाते हैं। क्योंकि बहुत सारी इस तरह की बूंदें होती हैं, वाटर ड्रॉप होती हैं आसमान में, तो सभी बूंदों से यही फिनोमेना हो रहा है, सेम फिनोमेना हर एक ड्रॉप से हो रहा है, हर एक वाटर ड्रॉप से हो रहा है। तो एक बड़ी सी डिजाइन हम देखने को पाते हैं, क्योंकि सभी बूंद से यही काम हो रहा है। तो पहली बूंद से इतनी एक डिजाइन बनी, फिर दूसरे से इतनी 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 इतनी, ऐसे करके बहुत बड़ी एक डिजाइन बन गई। और वो बहुत बड़ी डिजाइन, एक कलरफुल डिजाइन हम अर्थ से, ग्राउंड से देखने को पाते हैं, जिसमें 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये है लाइट का डिस्पर्सन, जिसमें से लाइट अपने बेसिक कलर्स में डिवाइड हो जाती है। लाइट का रिफ्रैक्शन, जिसमें से लाइट एयर से वाटर ड्रॉप के अंदर गई और फिर वाटर ड्रॉप के अंदर फिर कुछ लाइट बाहर चली गई, एयर में चली गई, ये लाइट का रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट आई, वाटर ड्रॉप पर इंसिडेंट हुई और उसकी सरफेस से फिर वापस रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर नहीं गई। क्योंकि 100% वाटर ड्रॉप से लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, कुछ परसेंटेज लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। मान के चले कि 1% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, 99 रिफ्रैक्ट हो गई। अब जो लाइट 99% रिफ्रैक्ट हुई, उसका कुछ पार्ट फिर से रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी TR हो जाएगा, TIR हो जाएगा। लेकिन जो कलरफुल डिजाइन हम देखने को पाते हैं वो तो डिस्पर्सन की वजह से होता है, क्योंकि डिस्पर्सन का मतलब होता है लाइट अपने बेसिक कलर्स में डिवाइड होना। और इस तरह सभी वाटर ड्रॉप में, सभी लिक्विड ड्रॉप में यही डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है।
इसलिए वो एक बड़ी सी 7 कलर्स की एक पिक्चर हम ग्राउंड से देखने को पाते हैं, जिसे रेनबो कहते हैं। रेनबो दो तरह से होती है, एक तो प्राइमरी रेनबो, दूसरी सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो नीचे होती है, ग्राउंड की ओर होती है, और सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो के ऊपर होती है। प्राइमरी रेनबो की जो शाइनिंग होती है वो ज़्यादा होती है एज ए कम्पेयर टू सेकेंडरी रेनबो, क्योंकि सेकेंडरी रेनबो उन वाटर ड्रॉप की वजह से बनती है जो सनलाइट आ रही है, ग्राउंड के पैरेलल आ रही है, उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉप होती हैं उनकी वजह से सेकेंडरी रेनबो बनती है। और जो सनलाइट आई ग्राउंड सरफेस के पैरेलल, इसके नीचे और इस पैरेलल लाइन के अलोंग जितने भी वाटर ड्रॉप होती है, इनकी वजह से प्राइमरी रेनबो बनती है। तो प्राइमरी रेनबो अगर यहाँ से एंड हो रही है तो इसके ऊपर से सेकेंडरी रेनबो होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसकी शाइनिंग और इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है, नीचे की ओर इंक्रीज होती है। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि इंटेंसिटी की एक क्रिटिकल सिचुएशन आती है, और वहां से हम लोग प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो को क्लासीफाई करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अगले वीडियो लेक्चर में किसी हम दूसरे टॉपिक पर बातचीत करेंगे।